हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ कवितावली की कुछ व्याख्याओं को कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो उसी व्याख्याओं में से एक व्याख्या अपन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय अपन ने पढ़ा। तो अब करते हैं कवितावली के उत्तरकांड से 3 व्याख्याएं शामिल की गई हैं। उसमें प्रथम व्याख्या है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वा अग्नि बड़ी है आगी पेट की। ये व्याख्या है। इसके कठिन शब्द जो हैं वो है किसबी कृषक, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी होता ही है, भाट चारण, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट, चपल मानी होता है चंचल, चोर होता है चोर, चार चार मानी होता है दूत, चेटकी चेटकी होता है बाजीगर, गुण कला, गढ़ना सीखना निर्माण करना, गिरी पर्वत, अटत गहन गन, अटत मानी होता है घूमना, गन मानी होते वन, अहन होता है दिन, अखेटकी आखेटक शिकारी, इसके बाद में जो शब्द हैं वो है घनश्याम काले बादल, बड़वा अग्नि, बड़वा अग्नि होती है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। ये कठिन शब्द हैं। इसके बाद इन कठिन शब्दों के बाद ये व्याख्या करते हैं अपन। तो व्याख्या जो है वो हो जाएगी कि तुलसीदास जी अपने समय के समाज में जो स्थिति थी, कैसी निर्धनता की, उस निर्धनता की स्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि किया है कि अत्यधिक निर्धनता थी। लोग जो है वो पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कार्य, धर्म और अधर्म के अनुसार भी कार्य कर रहे थे। तो उसी निर्धनता का वर्णन करते हुए कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि श्रमिक श्रमजीवी, किसान कुल, व्यापारी, भिखारी, इसके बाद में भाट मतलब चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, सभी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पेट के लिए कार्य कर रहे हैं।
जो श्रमजीवी है वह क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, भिखारी भीख मांग रहे हैं, और चारण जो है वो विभिन्न लोगों के गुणगान कर रहे हैं। उनके चाकर, विभिन्न जो नौकर हैं वो नौकरी पैसे में लगे हुए हैं, चंचल नट भी अपने जो कला दिखा रहा है, चोर अपने कार्य में लगा है, दूत जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं, तथा बाजीगर है वह भी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपना कार्य कर रहा है। कुछ लोग पेट को पालने के लिए, मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए विभिन्न विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गुण गढ़त कुछ लोग नई नई कलाएं सीख रहे हैं, और कुछ जो हैं वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ रहे हैं, अटत गहन गन। और कुछ लोग जो हैं वो घने जंगलों में घूम रहे हैं, दिन भर आखेट के लिए, शिकार के लिए। तो समाज की स्थिति ये है कि सभी लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म यानी उच्च और निम्न कर्म में लगे हुए हैं, धर्म और अधर्म के अनुसार भी कार्य कर रहे हैं। यानी ये नहीं देखा जा रहा है कि जो अपन कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है या अधर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं है। पेट ही को बचत, पेट के लिए ही परिश्रम कर रहे हैं लोग, और पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग यहाँ तक गिर चुके हैं कि वो अपने बेटा और बेटी को बेचने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की ऐसी स्थिति से उबरने के लिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस पेट की आग को सिर्फ राम रूपी बादल ही क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। ये जो पेट की आग है यह समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है, और इसका समन कैसे हो सकता है, राम रूपी घनश्याम से ही, राम रूपी बादलों से ही हो सकता है। अर्थात राम का स्नेह ही इन संकटों से व्यक्ति को उबार सकता है। अब इसकी व्याख्या प्रसंग और विशेष के साथ देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास बताते हैं कि जीवन यापन हेतु सभी व्यक्ति कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। पेट की आग को बुझाने का एकमात्र सहारा राम का नाम है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरने के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई खेती, कोई व्यापारी, कोई भिखारी भीख मांगने का कार्य करता है, कोई राजाओं का भाट, कोई नौकर, कोई उछल कूद करने में चालाक नट, कोई चोर, कोई दूत, कोई बाजीगर बनकर पेट भरने का पूर्ण प्रयत्न करता है। कई लोग अपना पेट भरने के लिए विद्याध्ययन करते हैं, कई विभिन्न गुणों एवं कलाओं को सीखते हैं, कोई पेट भरने के खातिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कोई पेट भरने के लिए गहन घने वनों में शिकार करने के लिए दिन भर भटकते रहते हैं। पेट की अग्नि मनुष्य से ऊंचे नीचे धर्म अधर्म के सभी कार्य करवाती है। यहाँ तक कि इस पापी पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग वाड़वा अग्नि अर्थात समुद्र की आग से भी तेज और प्रबल है। इसे तो राम नाम रूपी बादल ही अपनी कृपा के द्वारा बुझा सकते हैं। आशय यही है कि जिस पर श्री राम की कृपा होती है वह कभी दुखी, दरिद्र और भूखा नहीं रहता है। अब व्याख्या के विशेष को देखते हैं। विशेष हो जाएगा व्याख्या का, तुलसी युगीन समाज की भीषण निर्धनता का मार्मिक और सजीव वर्णन इस व्याख्या में किया है, इस पद में किया है।
और ये जो कष्ट है इसे राम की कृपा से ही छुटकारा मिल सकता है, यह संकेत भी यहाँ कवि ने किया है। कवित्व छंद है, तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा जो है वो है ब्रज, यानी कवितावली जो है पूरा ग्रंथ ही ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो पद की जो भाषा है वो हो जाएगी ब्रज। छंद में रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार कहाँ है? राम घनश्याम, राम रूपी बादल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद आप देखो विद्यार्थियों कवित्व छंद। कवित्व छंद के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि छंद जो है वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। ये कवित्व छंद जो है ये वर्णिक छंद है, वर्णों की गिनती होती है। और जो कवित्व छंद है उसमें 31 से लेकर के 33 वर्ण होते हैं। यहां पर जो अपन ने पढ़ा है ये जो छंद है कवित्व, ये मनहरण कवित्व है, मनहरण कवित्व। और मनहरण कवित्व जो छंद होता है उसकी विशेषता होती है कि इसमें वर्ण जो होते हैं वो 8, 8, 8 और 7 पर यति होती है। इस प्रकार से 31 वर्ण होते हैं। और ये जो छंद है इसमें 4 चरण होते हैं, किंतु ये 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। व्याख्या को आपने शुरू में ये जो पद अपन ने किया है तो इसमें आपने देखा है कि 8 पंक्तियां हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं और 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। 4 चरण मैंने बताया, चारों चरणों में 8, 8, 8 और 7 पर यति होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।